इस सृष्टि का प्रत्येक जीव सुखी रहना चाहता है। प्रत्येक जीव चाहता है कि उसे पेट भरने के लिए पूरा भोजन मिले और प्यास बुझाने के लिए पूरा पानी मिले। भरपेट भोजन और पानी अन्न पानी, या यूं कहे कि चारा पानी, दाना पानी प्रत्येक जीव को उसके अनुसार चाहिए। जहां तक सवाल मनुष्य का है, मनुष्य कर्म करता है और मनुष्य अपना प्रत्येक कर्म सुख के लिए करता है। आज कारोबार के अनेक तौर तरीके, अनेक रंग रूप हो गए हैं। बहुत साल पहले, सदियों साल पहले मुख्य कार्य, धंधा, रोजगार खेती हुआ करता था। मनुष्य कुछ न कुछ उगाता था और उसकी फसल से उसे जो प्राप्त होता, अन्न के रूप में दाल, तिल दलहन के रूप में, साग सब्जी फल के रूप में, मेवे के रूप में, या जो भी, और वह उसे बेच करके या वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था और एक सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन जीता था। आज मनुष्य ने पूरी दुनिया में कारोबार फैला दिया, काम के तौर तरीके नए नए ढंग बना दिए, अनेकों प्रकार के कार्य स्थापित कर लिए और उन सब से वह सुख की आशा करता है। लेकिन मनुष्य का एक प्रमुख कार्य, एक प्रमुख धंधा, एक ऐसी फसल, चाहे किसी के पास जमीन हो या ना हो, कोई खेती बाड़ी करता ना करता हो, कोई किसान जमींदार कहलाता हो या ना हो, लेकिन एक फसल के लिए प्रत्येक मनुष्य रूपी जीव सतत प्रयत्नशील, कर्मशील रहता है और वो फसल है उसकी संतान। जिस प्रकार से हम फसलें उगाते हैं, उनसे सुख प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से हमारी संतान भी हमारे लिए वो फसल है जो हमें सुख देती है। और इस फसल को किस प्रकार उगाया जाए, इस फसल की किस प्रकार से देखभाल की जाए और कैसे इसका रख रखाव किया जाए जो हमें सुख प्रदान करे, हमारे दुखों का हरण हो, इसके लिए मनुष्य को धीरता से
गंभीरता से, सहजता और सरलता से सोचने की आवश्यकता है। जब हमारी संतान अच्छी होंगी तभी हम स्वस्थ और सुखी होंगे, हम खुश रह पाएंगे। और यदि हमारी संतानें अच्छी नहीं होंगी तो हम निश्चित रूप से दुखी होंगे। इसके ऊपर मनुष्य को बहुत अधिक सोचने की, करने की आवश्यकता है, जो कि मनुष्य समुचित रूप से कर नहीं रहा है या कर नहीं पा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज संसार में पारिवारिक कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े, तनाव, आपसी मनमुटाव हैं। इनको समाप्त करने के लिए आप किसी योग्य, पूर्ण, अनुभवी और जानकार से इसकी जानकारी लें, ऐसी सीख लें और इसमें सुधार करके अपना जीवन सफल बनाएं, सुखी बनाएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें।